हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे ग्रेड थर्ड सेमेस्टर मैथ के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 7। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यूनिट 6 देखे थे। जो नहीं देखे हैं वो वेब प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में देखेंगे बैंक के बारे में, जानेंगे कि बैंक में खाता कैसे खोलते हैं, बैंक की खाता खोलने का उद्देश्य क्या होता है, या खाता के प्रकार क्या होते हैं, या चेक कैसे होते हैं, पैसे कैसे निकालते हैं, पैसे कैसे जमा करते हैं, उन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैंक में होता क्या क्या है। ठीक है, पहले जो होता था, पहले के लोग क्या करते थे, जब पैसे ज्यादा होते थे, क्या होते थे, पैसे जब उनके पास ज्यादा हो जाता था तो क्या करते थे वो लोग, अपने पैसे जमीन में गाड़ देते थे, या फिर जब घर बनता था तो घर के नींव जो होती थी, नींव में क्या करते थे लोग, छुपा देते थे। दोस्तों, तो इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बैंक की स्थापना करवाया था। ठीक दोस्तों, बैंक की स्थापना किया था, और उसमें क्या होता था कि जितने भी पैसे आपके हैं, पैसे जमा करिए, और साथ ही साथ जिसको नीड है, जिसकी आवश्यकता है, वो भी वहां से पैसे ले सकता है, या फिर जिसके पास सोना हो, धन मतलब एक्स्ट्रा में हो, जो अचल संपत्ति है, जैसे सोना हो गया, डायमंड हो गया, इन सबको भी वहां पर लाकर की व्यवस्था किया गया बैंकों में, वहां पर आप ला जमा कर सकते हैं। फिर दोस्तों, तो इन्हीं सबको के लिए बैंक खुला जाता है। अब देखेंगे कि बैंक में खाता कैसे खोलते हैं। फिर दोस्तों, बैंक में खाता खोलने का जो प्रोसेस होता है, पहले होता था कि एक फॉर्म मिलता था। दोस्तों, फॉर्म को फिल करके एप्लीकेशन में फिल करके क्या करते थे, बैंक को देते थे। ठीक है, बैंक को देने के बाद उसके साथ क्या लगाते थे, आईडी प्रूफ लगाते थे। ठीक है, जो भी हो, वोटर आईडी हो या फिर पैन कार्ड हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड हो, जो भी लगता था वो लगता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब पहले ऑनलाइन हो रहा है बैंक के खाता खोलने के लिए। ऑनलाइन होने के बाद आपको वहां से, या फिर वहां से एक मिलता है, आपको फॉर्म मिलेगा, उसको लेके जाइए तो आपका खाता तुरंत वहीं से खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नहीं होता है तो आप बैंक से फॉर्म लेके भी कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ऑनलाइन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, और जो ऑफलाइन मतलब डायरेक्ट जाके फॉर्म जमा करते हैं, उसमें ज्यादा समय लगता है। दोस्तों, ये हुआ आपका बैंक में खाता खुलवाने का जानकारी। ये तो सबको पता होगा नॉर्मली, लेकिन आप लोग को बैंक में कितने खाता प्रकार के खोल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं कि खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मुख्यतः आपके 7 प्रकार के खाते होते हैं। पहला होता है, क्या होता है, बचत खाता। दूसरा चालू खाता। तीसरा होता है सावधि खाता, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, बहुत लोग नहीं समझ पाते कि बचत खाता किसे कहते हैं, जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। चालू खाता को करंट अकाउंट कहते हैं। अभी हम इसके एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे आप कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पहले जानते कितने प्रकार होते हैं। फिर सावर्थी, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अल्प अवयस्क मतलब माइनर अकाउंट बोलते हैं। एक होता है बैंक डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, जिसको हम लोग डीडीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीडीवी। ठीक है, एक मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लाकर, जो मैं बोला ना, सोना जो सोना होता है, डायमंड होता था, उन सबको सबमिट करने में, जमा करने के लिए वो खोला जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं पहले पर, देखेंगे कि पहला एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, यही आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि खाता के प्रकार कितने हैं, क्वेश्चन में बन सकता है आपका। ठीक है, कितने बार 7 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, सेविंग, चालू, सावधि, आवर्ती, अल्पवयस्क, बैंक और मूल्यांकन। 7 प्रकार होते हैं, 7 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बचत खाता होता क्या है। बचत खाता वो होता है जो जनरल पर्सन खुलवाता है, मतलब जनरल लोग जो खुलवाते हैं। इसमें सभी लोग खुलवा सकते हैं अपनी आईडी प्रूफ देके, या फिर किसी के बैंक अकाउंट जिस बैंक में हो, वहां से आप लोग उनका मतलब उनका साइन लेके वहां से आप लोग बचत खाता खुलवा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। लगभग सभी के पास होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट देखिए, जो करंट है, दूसरा होता है चालू खाता, इसको बोलते हैं। ये जो होता है, ये कितना बिजनेसमैन के लिए होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, या फिर जो नगर निगम में काम करते हैं, नगर निगम हो गया, आपको फैक्ट्री में, या फिर आपके बड़े बड़े कंपनियों में जो काम करते हैं, वो कौन से खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोग कहीं से भी जितने भी पैसे चाह सकते हैं उतने निकाल सकते हैं। आप लोग तुरंत मतलब हैंड मतलब क्या कहते हैं, तुरंत आप लोग लोन भी ले सकते हैं। आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है, करेंट अकाउंट में, तो आप लोग को लोन भी बैंक दे सकता है। तो दोस्तों, तो इसमें कोई वो नहीं होता कि आप लोग को एक महीने में 4 बार निकालना है, 5 बार निकालना है। अनलिमिटेड होता है, जितनी बार निकाल सकते हैं। बचत खाता में आपको लिमिटेड होता है, कुछ कुछ बैंक में 5 बार, 3 बार, इस तरह से लिमिटेड होता है। और इसमें भी होता है कि आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए गांव में, और शहरों में 1000 रुपया, या किसी किसी में 2000 रुपया। बैंक के हिसाब से सब डिपॉजिट मतलब बताया गया है। ठीक है, एसबीआई का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, सबका बैंक का अलग अलग है। दोस्तों, तीसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखेंगे, तीसरे के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, इसको बोलते हैं हिंदी में सावधि जमा खाता।
फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हो गए, मान लीजिए 10,000 रुपये हो गए, ठीक है, 10,000 रुपया हो गए, या फिर 1,00,000 रुपया हो गया आपके पास, ठीक है दोस्तों, 1,00,000 रुपया हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि हम चलो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, 5 साल के लिए कर देते हैं या फिर 2 साल के लिए। तो वो होता है कि एक निश्चित समय के लिए जो पैसे जमा किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सावधि जमा खाता। तो दोस्तों इसको कहते हैं जो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 6 महीने के लिए फिक्स कर दिए कि 6 महीने में ही हमारा पैसा निकलेगा, ठीक है, तो 6 महीने बाद आप लोग 6 महीने के लिए जमा किए, तो 6 महीने बाद जाके आप पैसे निकाल लीजिए, उसके साथ आपको क्या होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, ये जनरल बैंक जो बचत खाता है उससे आपका इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा मिलता है। इसमें देखिए, इसमें चालू खाता में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट जो ब्याज होता है, ब्याज बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ब्याज ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार से ये भी होता है, ये हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। तीसरा होता है आवर्ती या संचयी जमा खाता, इसको बोलते हैं रिक्वेरिंग डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। रिक्वेरिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मंथली में आपको जमा करना है, तिमाही में जमा करना है, छमाही में जमा करना है, तो फिक्स होता है कि आप क्या करते हैं, 1 महीने में 500 रुपया जमा करना है, या 3 महीने में 500 रुपया जमा करना है, या 1 साल में जमा करना है। इस तरह से कितने साल के लिए, आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह से आप बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये है रिक्योरिंग में कि आप हमेशा जमा करना पड़ेगा आपको। जैसे एलआईसी का जिस तरह से प्रीमियम होता था, एलआईसी में क्या होता था, एलआईसी में कोई मान लीजिए खाता खुलवाया, 500 रुपया हर महीने पेड करता था, उसी तरह से इसको बोलते हैं रिक्वेरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हर बैंक में खुलता है, आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका अलग से आपको आपके अकाउंट जो खुला रहेगा बचत खाता का, उसी का ये क्या हो जाएगा, जैसे एसबीआई का मान लीजिए, एसबीआई में यदि आपका बचत खाता है तो आप लोग ऑनलाइन एसबीआई इनो लाइट से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छी सुविधा है एसबीआई इनो लाइट से, वहां से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। अच्छा, पांचवा जो आता है आपका, क्या आता है, आपका माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट मतलब होता है कि जैसे कोई लड़के हैं 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, उनका खाता किसमें खुलता है, माइनर अकाउंट में। उसमें क्या होता है, ज्वाइंट खाता खुलता है, मतलब उसके पेरेंट्स का खाता होना चाहिए, या फिर उसका होना चाहिए, या फिर जहां पर खुलवाया जा रहा है, जहां पर खुलवाया जा रहा है वहां पर उनका कोई प्रूफ होना चाहिए, मतलब कॉलेज का आईडी प्रूफ होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स के साथ मतलब कोई ज्वाइंट खाता होना चाहिए। दोनों अलग अलग है, खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वही खुलवाते हैं जिसका एज कितना हो, 12 साल से अधिक हो, 18 साल तक, तभी वो खुलवा सकते हैं। इसको बोलते हैं माइनर अकाउंट, जिसके अल्पवयस्क खाता बोलते हैं, ठीक दोस्तों। 12 साल के नीचे का किसी का खाता नहीं खुल सकता है। 12 साल की उम्र में आपका खाता खुल जाएगा, ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है, या फिर आपके आईडी प्रूफ से, जो आपके कॉलेज का आईडी प्रूफ मिल जाता है। अब तो आधार कार्ड मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले होता था कि कॉलेज का आईडी प्रूफ से ही खुल जाता था, ठीक दोस्तों। अब देखिए अगला क्या होता है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, ठीक दोस्तों। बैंक मांग पत्र होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो हम लोग डीडी बोलते हैं। जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड में क्या होता था कि 10,000, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या था, डीडी लगता था कितने का, 10,000 का, ठीक दोस्तों, 10,000 का डी लगता था। और आपका 10,000 का जब जमा कर दिए, उसके बाद जो फीस बचता था उसका भी डीडी लगता था, जो भी लगता था। तो क्या हुआ था, तो क्या कॉलेज वाले क्या कहते थे कि बैंक ड्राम मतलब बैंक डिमांड ड्राफ्ट लाइए, मतलब डीडी जमा कर दीजिए आप। वही डीडी जो होता है आप लोग का, वही डीडी कहलाता है। ये भी एक तरह का बैंक खाता है, जो आप लोग को बैंक प्रोवाइड करेगा, जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, और आप लोग इसे किसी के नाम से दे सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसी को हम लोग बोलेंगे डीडी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु लाकर। अभी लाकर के बारे में बताया हूं कि सोना हो गया, अचल संपत्ति जो होते हैं आपके, जो छुपा के रखा जाता था पहले, अब क्या कर सकते हैं, अब लाकर की सुविधा हो गया, हर बैंक में हो गया है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। इसमें कैसे, लाकर की सुविधा में क्या होता है कि देखिए, उसमें लाकर लगा होता है, ठीक है, उसमें 2 की होते हैं, लाकर, एक लाकर में 2 की होते हैं, एक बोलते हैं मास्टर की और एक बोलते हैं नॉर्मल की। जो नॉर्मल की होता है, जो पैसे, जो सोना सोना जमा करता है या फिर हीरे जमा करता है, उनको मिलता है, और मास्टर की किसी को नहीं मिलता है। बैंक को भी नहीं पता होता है कि किस लाकर का चाबी कहां पर है, ठीक है। उसको मास्टर की रखा जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है, केवल जो जमा करेगा उसमें लाकर में, जो अपना सामान रखेगा, उसी को की पता चलेगा, ठीक दोस्तों। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाकर सुविधा, ठीक दोस्तों। दो पता चलेगा। 7 खाते प्रकार के होते हैं, इसमें भी आपको एक नंबर मिलेगा, खाता संख्या मिलेगा, सभी में एक नंबर मिलेगा, ठीक है। डीडी में एक नंबर मिलता है, वही डीडी आपका नोट होता है, उसी से आपका पैसे निकाला जाता है। जिस कॉलेज में आप लोग डीडी जमा करते हैं, उसके नाम से वो क्या बोलते हैं, डीडी बनता है, और वही निकाल सकता है जिसके नाम से वो रहेगा, ठीक दोस्तों।
अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, देखते हैं कि धन निकालने की विधियां कितनी होती है। देखिए धन निकालने की दो विधियां हैं। पहला है निकासी आवरण विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विथड्रॉल। क्या बोलते हैं? विथड्रॉल फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? विथड्रॉल फॉर्म। दूसरा क्या होता है? चेक फॉर्म। चेक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए विड्रॉ फॉर्म में क्या होता है कि आप लोग जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट भर के आप लोग क्या करेंगे? बैंक को देंगे। वहां पर आप लोग अपना क्या करेंगे? साइन जरूर करेंगे। साइन पीछे जो होता है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हस्ताक्षर होते हैं वो मैच होता है। बैंक जो पैसे आपको देंगे वहां से वो मैच करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन यदि मैच होता है तभी आपको पैसे मिलेंगे, यदि मैच नहीं करता तो आपको पैसे देने से इनकार कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? आहरण फॉर्म हिंदी में बोलते हैं, विड्रॉल फॉर्म इंग्लिश से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है चेक द्वारा। चेक, देखिए चेक भी होता है, ये भी आपका 3 टाइप से होता है। तो दोस्तों चेक अभी समझाएंगे आपके बारे में कि चेक कैसे कैसे होता है, वहां पर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चेक के बारे में समझाएं। चेक की सहायता से आप लोग क्या करेंगे? पैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है या एचडीएफसी में है, वहां से क्या किया, आपके पास चेक है। देखिए चेक के लिए क्या, आपके अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपया होना चाहिए, तभी आपको चेक प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों 1,000 से कम है तो आपको चेक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चेक उन्हीं लोग को मिलता है जिनका बैलेंस अच्छा खासा होता है, मतलब 1,000 से ऊपर ही रहता है, उन्हीं को मिलता है। दोस्तों अब देखिए चेक कैसे कैसे मतलब जमा करते हैं। देखिए चेक में क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर वहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, किसके नाम से है उसका नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद बैंक को आपको वहां पर क्या करना है? वहां पर साइन बहुत जरूरी होता है। साइन निकालने तो कोई भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आपको करना बहुत जरूरी है। साइन मैच करना चाहिए चेक में भी, और आपके जो विड्रॉ फॉर्म है वहां भी आपका साइन मैच करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका। लेकिन यदि जमा करना है, जमा करने में आपको साइन का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। कोई भी जमा कर सकता है आपके अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला टॉपिक पर चलेंगे फिर। चेक के प्रकार। देखिए चेक के प्रकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, या फिर बैंक में खाता कितने प्रकार खुलवा सकते हैं। ठीक है, यही सब टाइप्स आपके हैं। क्वेश्चन में यही सब आएंगे आपके। एससीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वही सब मिलेंगे आपको। तो देखिए चेक के कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाहक चेक, जिसको हम लोग बोलते हैं विवरण चेक। दूसरा है आदेशी चेक, जैसे ऑर्डर चेक बोलते हैं। तीसरा है रेखांकित चेक, क्रॉस चेक बोलते हैं। दोस्तों 3 चेक आपके हो गए हैं, और तीनों में मैं बताता हूं। पहला क्या होता है? जो वाहक चेक होता है, वाहक चेक वही 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 सब मतलब क्या विड्रॉल कर सकता है जिसके नाम से होता है, जिसके नाम से होता है वही विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? उसका हस्ताक्षर बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? हस्ताक्षर बहुत जरूरी। बिना हस्ताक्षर का मिलान नहीं होता है तो उनको पैसे नहीं दिया जाएगा। चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। दोस्तों अरे देखेंगे आदेशित चेक। आदेशित चेक होता है जिसके नाम से हम लोग सबमिट करते हैं। ठीक है, जिसके नाम से हम लोग सबमिट करते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज के नाम से सबमिट किए, चेक बनाए कि हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एनीथिंग लखनऊ गोरखपुर कुछ भी डालते हैं, उनके नाम से बनाया तो वही वो चेक ले सकते हैं। जिस तरह से डीडी होता था उसी तरह से ऑर्डर चेक भी होता है। दोस्तों तो आदेशित चेक क्या होता है कि जिसके नाम से मैं बनाऊंगा वही जाके निकाल सकता है। तो दोस्तों एक होता है रेखांकित चेक। ये जो चेक होता है, आपका चेक ऐसे बना होता है। ठीक है, लेफ्ट में क्या होता है? ऐसे क्रॉस क्रॉस दो होता है। क्रॉस क्रॉस क्या होता है? 2 लाइन होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? समांतर 2 लाइन होते हैं। इसमें क्या लिखा होता है? यहाँ पर लिखा होगा को, या फिर आपका एसी अकाउंट, इसको बोलते हैं पेई। क्या बोलते हैं? अकाउंट पेई अनली। जिसके मतलब जिसको ये बोला जाए, जिसके नाम से लिखा जाए अकाउंट पे अनली या फिर को, तो उन्हीं के नाम से वो पे होगा, मतलब उन्हीं के नाम से वो चेक जारी होगा और वही पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वही कर सकते हैं जिसके खाता से हो, मतलब अपना ही खाता हो, अपने ही खाता में वो पैसा डालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं के चेक, रेखांकित चेक क्या होता है? मिलता है, वही ये चेक मतलब काम चेक से काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर देखेंगे। अगला टॉपिक नहीं है, अब क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन देखिए, जितना मैं पढ़ाया हूं आपको बेसिक चीजें वही है। बैंक के कार्य क्या क्या है बताइए? बैंक के कार्य वही है, पैसे जमा करना, निकालना, लोन लेना, या फिर घर का लोन लेना, होम लोन लेना उसको बोलते हैं, या फिर कार लोन लेना। ये सब काम किसमें होता है? बैंक में। या फिर लॉकर की सुविधा होती है, जिसमें हम बोले सोने हीरे जितने भी आपके हैं वहां पर जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक के खाता खोलते कैसे खोलते हैं अभी बताया आपको। बैंक के खाता कैसे खुलते हैं? एक फॉर्म मिलता है, लेकिन अब क्या हो गया, ऑनलाइन भी हो गया। ऑनलाइन के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहां पर सारा भरा हुआ, वहां से आपको बैंक में जाना है, जमा करना है। जमा करने के साथ आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है। कम से कम 2 आईडी प्रूफ लगेगा आपका।
दो आईडी प्रूफ आप वहां पर जमा कर सकते हैं। आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर घर का राशन कार्ड दे सकते हैं, या फिर एक चीज और होता है हाई स्कूल का मार्कशीट बहुत जगह काम आ जाता है, तो दोस्तों वो लग सकता है। ये सब आपको बैंक जब भरेंगे फॉर्म तो वहां पर सब लिखा रहेगा आपको क्या क्या देना है। और सबसे बड़ा होता है साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अब देखिए बैंक के खाता खोलने का तरीका तो पता चल गया आपको, बैंक फॉर्म मिलेगा वहां सब जो भर के जमा कर सकते हैं, बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, अगर देखिए बैंक से धन कैसे निकाला जाता है अभी बताया। बैंक से दो तरह के, चेक के द्वारा, एक होता है विड्रॉल फॉर्म के द्वारा, विड्रॉल फॉर्म के द्वारा, एक चेक के माध्यम द्वारा। ठीक है, दो के द्वारा निकाल सकते हैं। अगला देखिए बैंक में कितने प्रकार के खाता खुलवाए जा सकते हैं, कितने 7 प्रकार के खाते खुलवाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताया फिक्स डिपॉजिट, आपको रिकरिंग डिपॉजिट, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, ये कभी कभी खुला जाता है, लेकिन आपको क्या होता है, आपका जो करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वो दोनों मेन होता है। लेकिन टोटल कितने होते हैं आपके, 7 प्रकार होते हैं। पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं, आपको आंसर वहां मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो देखे होंगे उसको नोट कर लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही आपको जो बेसिक बताएं वही सारा उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपको बोला था वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक, तीनों चेक होते हैं आपके, तीनों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या करें, दिए गए खातों में अंतर स्प्रेड। देखिए इसके बारे में समय बता चुका हूं। बचत खाता किसे कहते हैं, जो हम लोग सेविंग अकाउंट मतलब जो नॉर्मल खाता खुलवाते हैं उसको हम बचत खाता, चालू खाता को कहते हैं। जो बिजनेसमैन या कंपनी या फिर नगर निगम में खुलवाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं चालू खाता, या फिर उसको बोलते हैं करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, सावधि खाता होता है जो किसी निश्चित समय के लिए जमा किया जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सावधि खाता। जैसे 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इन सब के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग, इसको बोलते हैं रिकरिंग, आवर्ती संचयी को कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इसको क्या होता है, मंथली जमा करते हैं, मंथली या फिर तिमाही, छमाही, या फिर आपको मान लीजिए सालाना हो गया, या फिर आप एक एक महीने पर भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, उसको बोलेंगे संचयी, आवर्ती संचयी जमा खाता। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका बैंकिंग के बारे में जितनी जानकारी थी सारा दे दिया हूं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में लघु गुणक के रूप में, लॉगरिथम में। उसमें हम लोग 2 दिन लेंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि लघु गुणक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपके 3 नंबर 2 नंबर के आते ही हैं, 3 या 2 नंबर के तो आते ही हैं, फिक्स है। लघु गुणक के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कल